और इसी के साथ एक चीज़ और बताऊँ आपको कि शीतल की जो कुल्फ़ी होती है वो भी काफ़ी फेमस है। गजक यहाँ पर करीब 70 से 80 वैरायटी की मिलती है और कुल्फ़ियों में भी कुछ उसी तरह का मज़मा रहता है। और अपने बिजनेस का एक्सपांशन करते हुए गजक इन दिनों नमकीन में भी उतर चुका है। और इंदौर केवल अपने स्वाद के लिए ही नहीं जाना जाता है, जिस तरह से आप जानते हैं कि इंदौर सफाई में भी शीर्ष पर है। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ फ़िलहाल इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में। मालवा में यदि टेस्ट की बात करें तो इंदौर पूरे मध्य प्रदेश, और पूरे मध्य प्रदेश की क्या बात करूँ, पूरे भारत में इंदौर का नाम बेहद एक प्राइड के साथ लिया जाता है। यदि इंदौरी नमकीन की बात करें तो इंदौरी नमकीन विदेशों तक भेजा जाता है, और यदि मीठे की बात करें तो मीठे में भी कुछ इसी तरह का सीन रहता है। इंदौर स्वाद के मामले में शीर्ष पर है। और इंदौर केवल अपने स्वाद के लिए ही नहीं जाना जाता है, जिस तरह से आप जानते हैं कि इंदौर सफाई में भी शीर्ष पर है। कहते हैं कि एक आम भारतीय के दिल का जो रास्ता है वो पेट से होकर जाता है, और शायद इसी बात को इंदौर ने पकड़ा है। इंदौर में किसी भी चीज़ का आप टेस्ट देख लीजिए, और पूरे इंदौर की यदि बात करूँ तो शायद ही ऐसी कोई गली होगी, शायद ही ऐसा कोई नुक्कड़ होगा जहाँ पर एक कोई वेल नोन ब्रांड खाने पीने में नहीं मिलता हो। ईट आउट प्लेसेस जो है यहाँ पर भरमार है। और यदि लीगेसी की बात करें, ऐसे संस्थान जिन्हें 50 साल हो चुके, 60 साल हो चुके, 100 साल हो चुके, तो ऐसे भी सैकड़ों संस्थान आपको इंदौर में मिल जाएंगे। तो फिलहाल इसी कड़ी में मैं इंदौर में हूँ। और दोस्तों, इंदौर में घूमते घूमते मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ वो है शीतल गजक। जी हाँ, वैसे तो जो गजक है वो मुरैना की फ्लैगशिप ब्रांड होती है। मुरैना जाना जाता है अपनी गजक के लिए, लेकिन इंदौर में शीतल ने गजक के लिए जिस तरह से काम किया है, पिछले करीब 90 साल हो चुके हैं। 1931 में सीताराम जी सैनी ने इस फर्म की शुरुआत की थी, और उसके बाद उनके सुपुत्र पुरुषोत्तम जी सैनी और रंजीत जी सैनी और सनीराज जी सैनी संभाल रहे हैं। और पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो धीरज जी हैं। और धीरज जी के बारे में एक खास चीज़ मुझे अभी पता चली है, मैं आपको बताता हूँ, और जो यहाँ के कस्टमर हैं उनके ही मुँह से सुनता है। मेरे साथ अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंदौर से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू तिवारी। बिट्टू तिवारी जी है। और बिट्टू जी से अभी मेरी जब बात हुई, जैसे मैं एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो दुकान के संचालक द्वय हैं धीरज जी, उनके बारे में उन्होंने बताया कि क्या बताएंगे। ये सबसे पहले तो 12 महीना 365 दिन दुकान मंगल करने के बाद रंजीत सरकार के दर्शन करने जरूर जाते हैं। वहाँ खड़े रह के 40 का पाठ करते हैं। ठंड गर्मी बरसात कुछ भी हो, 2 व्हीलर से जाते हैं। और वहीं सावन में कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो भाई साहब 3 दिन अकेले पैदल ओमकारेश्वर से महाकाल बाबा के वहाँ जल चढ़ाने जाते हैं। और जब यहाँ पे दुकान सुबह खुलती है तो गोविंद का जो है मंदिर बनाया है उन्होंने, वहाँ पे भोग लगाते हैं। उसके बाद शाम को भी जब भोग लगता है उसके बाद 1 घंटे का ही मौन व्रत रखते हैं तथा दिन भर ही प्रभु का नाम जपते रहते हैं। तो और यही इनकी सादगी है, और यही मिठास और यही प्रभु की कृपा यहाँ के स्वाद में आती है। और ईश्वर इन्हें खूब फला फूला रखे, खूब तरक्की करे, तो पूरे देश दुनिया में इनके स्वाद की तारीफ है। दोस्तों, जिस तरह से बिट्टू भैया बता रहे थे कि वास्तव में क्या होता है कि जब चीज़ों में, जिसे कहे ना कि एक भारतीय जो लाइन है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो जिस तरह से आपके आहार में शुद्धि होती है उसी तरह से आपका जो आचरण है वो सात्विक होता चला जाता है। तो जिस तरह से धीरज भैया के बारे में बता रहे हैं कि ये मौन व्रत रखते हैं और गोविंद जी को भोग लगता है। एक चीज़ और है कि जैसा अभी मैंने इनसे चर्चा की धीरज भैया से, तो धीरज भैया बता रहे थे कि हम जिस तरह से प्रभु को जो भोग लगता है, तो जितनी शुद्धता और सात्विकता की उस भोग में ज़रूरत होती है, तो उस लिहाज से ही हम सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो उस वजह से ही जो हमारा स्वाद होता है वो इतना निखर के आता है। दोस्तों, जब मैंने धीरज भैया से उनके गजक की खासियत जानना चाहा कि किस तरह से क्या प्रिपरेशन रहता है, तो उनका कहना था कि जिस तरह से हर किसी का एक सीक्रेट होता है, कोई भी अपने सीक्रेट को उजागर नहीं करना चाहता है, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो गजक किस तरह से बनाते हैं। लेकिन हाँ, इनकी जो स्पेशल जो गुड़ की एक थाल गजक होती है वो इतनी फोसरी होती है, आप उसे खाकर आप हाथ में लेंगे और वो बिखर जाएगी। इसी के साथ में यहाँ की जो बोन गजक है, आप उसे ट्राई करिए।
करीब 70 से 80 वैरायटी की अलग अलग गजक होती है। और चूँकि हालांकि ठंड जा रही थी, लेकिन चूँकि फॉर्चुनेटली मैं इंदौर में था, तो मैंने सोचा कि मुझे हो सकता है कि यहाँ पर गजक मिल जाए, क्योंकि आने वाले महीने में तो हो सकता है कि यहाँ पर कुल्फियाँ मिलने लगे। तो इस वजह से मैं एक बार यहाँ पर चला आया, मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ यदि मुझे गजक मिल जाए। और गजक मिल चुकी है, तो आपको थोड़ी ही देर बाद मैं उस गजक का रिव्यू करके बताता हूँ कि किस तरह की होती है गजक और क्या रहता है। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू शॉप का भी ले लेते हैं। और दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको जहाँ लेकर आया हूँ वो है शीतल गजक। जी हाँ, फ़िलहाल मैं उसी के अंदर आउटलेट में हूँ। और जो शीतल है वो अपनी गजक के लिए फ़ेमस है। वैसे तो मुरैना अपनी गजक के लिए जाना जाता है, लेकिन इंदौर में जितना नाम शीतल ने कमाया है गजक में, उतना नाम शायद ही किसी फर्म ने कमाया हो। और इसी के साथ एक चीज़ और बताऊँ आपको कि शीतल की जो कुल्फ़ी होती है वो भी काफ़ी फेमस है। गजक यहाँ पर करीब 70 से 80 वैरायटी की मिलती है, और कुल्फ़ियों में भी कुछ उसी तरह का मज़मा रहता है। और अपने बिजनेस का एक्सपांशन करते हुए गजक इन दिनों नमकीन में भी उतर चुका है। तो 1931 से स्टार्ट हुई है ये लिगेसी। सीताराम जी सैनी ने इनकी शुरुआत की थी, और कहते हैं कि ठेले पर कभी चने बेचे जाते थे। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वीडियो में, टाइम्स ऑफ इंडिया और नई दुनिया से लेकर, तो मतलब जहाँ ढेर सारे, शायद ही ऐसा कोई मीडिया ब्रांड होगा जिसने यहाँ पर कवर ना किया हो। क्योंकि जब टेस्ट की तूती पूरे शहर में बोलती है, पूरे प्रदेश में बोलती है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को कवर करना बनता है। तो उसी कड़ी में मैं भी फ़िलहाल यहाँ पर चला आया हूँ। और यदि इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शीतल की 2 ब्रांचेस हैं। एक छावनी में, जो पुराना इंदौर कहलाता है, जो छावनी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो नवलखा एरिया होता है। और ऐसा कहते हैं कि पुराने ज़माने में चूँकि वहाँ पर 9 लाख पेड़ होते थे, इसलिए उसे नवलखा कहा जाता है। तो छावनी में इनकी पारंपरिक पुरानी दुकान है। और इसी के साथ ये जो दूसरी शॉप जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये आपको हाई कोर्ट के सामने मिलेगी। राजानी बिल्डिंग के बगल में पाई जाती है। और हाई कोर्ट के सामने आप रीगल स्क्वायर से थोड़ा सा टूवर्ड्स पलासिया की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको बीच में ही शीतल गजक मिल जाएगी। तो ये एक ऐसी जगह है, यदि आप इंदौर विजिट करते हैं तो इस प्लेस को मिस मत करिए। और दोस्तों शुरुआत भले ही मूंगफली के दानों से हुई हो, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर नमकीन बेचा जाता है, गजक की कंप्लीट रेंज मेंटेन की जाती है। और इसी के साथ शीतल मिठाइयों में भी उतर चुका है। और जहाँ तक यदि कुल्फ़ी वगैरह की बात करें तो शहर में एक तरफा कुल्फ़ी बेची जाती है शीतल के द्वारा। तो भैया बता रहे थे कि गोविंद जी का मंदिर है, और यहाँ पर धीरज भैया करीब 1 घंटे तक मौन व्रत जैसा करते हैं। तो ओवरऑल यदि आपके आचरण में सत्व का वास होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके खाने में और आपकी खाने पीने की चीज़ों में भी दिखाई देगा। दोस्तों मैंने चूँकि फ़िलहाल शीतल गजक पर हूँ, तो आपके लिए इस गजक को रिव्यू करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कुछ जो यहाँ की जो सबसे ख़ास है उन्हें उठा लिया है। तो इसमें जो मुझे दिखाई दे रही है ये क्या है? थाल गजक कहलाती है। दोस्तों इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये इतनी क्रिस्पी होती है कि आप जैसे इसे हाथ में लेते हैं तो एकदम बिखर जाती है। और इसके पास वाली ये गजक केक कहलाती है। आपको मैं दिखाता हूँ, यह गजक केक है। और ये वाली पिस्ता गजक, ये जो दोस्तों है ये पिस्ता गजक है। डेफिनेटली इसके ऊपर पिस्ता का जो दिखाई दे रहा है ऊपर गार्निशिंग। और ये चॉकलेट क्रीम, गुड़ और खसखस। क्या क्या क्या? चॉकलेट, खसखस और गुड़। दोस्तों ये चॉकलेट, कस्टर्ड और गुड़ से बनी हुई गजक है। हाँ, और नाम क्या है इसका? चुनमुन। चुनमुन। दोस्तों जो बच्चों का नाम होता है ना चुनमुन, उस नाम पे है ये चुनमुन गजक। और ये मावे की। और दोस्तों ये जो है ये मावा गजक क्या है, शक्कर, इसमें शक्कर होती है, ऊपर शक्कर है, इसमें ऊपर शक्कर होती है, अंदर तो मावा। अंदर मावा होता है। और इसीलिए इसका जो लुक है वो थोड़ा सा वाइट हैगा। और आपको एक चीज़ और जो दिखाना में रह गया इस प्लेट में, ये गोंद गजक है। इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोंद दिखाई दे रहा है। और आइए अब इसका टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह की होती है। तो
इसी के साथ मेरे सामने फिलहाल ये क्या चीज़ है? 1 किलो ड्राई फ्रूट के लड्डू तिल लड्डू है, इसमें ड्राई फ्रूट भी है, गुड़ भी है और साथ ही तिल्ली है और घी भी है। और घी भी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आ गई है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि यदि इतनी सारी चीज़ों को खा लिया तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि रिव्यू करना बनता है तो रिव्यू करके देखता हूँ मैं। और सबसे पहले चूँकि मैंने गोंद गजक का नाम थोड़ा सा कम सुना है बाकी जगहों पर, बाकी जो शॉप्स होती है, तो इस गोंद गजक को ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरह की है। ऊपर इसमें गोंद है ना, अंदर भी रहता है। अंदर भी रहता है। दोस्तों से कहते हैं कि ठंड में तिल्ली और गोंद और ये जो चीज़ें होती है, ये कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो यदि आप ठंड में गजक के मज़े लेना चाहते हैं तो शीतल गजक के इस जो गोंद गजक है उसे ज़रूर ट्राई करिए। तो मैं सोचता हूँ टेस्ट के मामले में ये जो नॉर्मल मिठाइयाँ होती हैं उन्हें भी फेल करती है कहीं ना कहीं। सेकंड चीज़ जो मैं आपको जिसके बारे में कह रहा हूँ, ये थाल गजक, ये देखिए, इसे हाथ में लेते ही ये बिखरने लगती है, इतनी क्रिस्पी है। और सोचिए कि इस पर कितनी मेहनत की गई होगी इसे इतना क्रिस्पी बनाने में। वरना आप जनरली ये जो थाल गजक होती है किसी ऑर्डनरी शॉप पर आप लेंगे तो जनरली जैसे कहें ना कि थोड़ी सी चीठी हो जाती है, मतलब उसे टूटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो दांतों में चिपकती है। लेकिन जब आप इस गजक को ट्राई करते हैं तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं होता है। और एक और गजक है, दोस्तों हर गजक का अपना स्वाद है, अपना टेस्ट है। ये जो उन्होंने बताई थी कि इसमें कस्टर्ड और चुनमुन गजक, आप देखिए पीछे से आपको इसमें चॉकलेट का फ्लेवर दिखाई दे रहा है, सामने तिल्ली है। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि इतना तिल्ली खा लिया जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होना है। एक ये चीज़ और दी थी मुझे धीरे धीरे, ये इनकी चॉकलेट गजक होती है, ऊपर से चॉकलेट का फ्लेवर होता है। दोस्तों स्वाद के मामले में इंदौर की बादशाहत ऐसे ही नहीं है, डेफिनेटली। ये भी एक मज़ेदार चीज़ थी, मावा है, ऊपर से शक्कर है और हल्का सा जो गुलाब का जो एसेंस होता है, गुलाब जल उसका एसेंस है ही इसमें। तो ओवरऑल हर चीज़ अप टू मार्क है, बेहतरीन है। और मैं सोच रहा हूँ, पहले मेरे प्लानिंग में नहीं था, क्योंकि मुझे था कि शायद हो सकता है कि अब गजक का, चूँकि ठंड का सीजन जा रहा है तो गजक ना मिले, लेकिन मैंने सोचा कि एक चांस लेना चाहिए, तो मैंने चांस लिया। लेकिन ये बेहतर रहा कि मैं यहाँ आया, वरना एक अच्छी चीज़ मिस हो जाती, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये भी तिल्ली वाला गुड़ है, मैंने इसे ब्रेक कर लिया है और इसमें ड्राई फ्रूट्स है और तिल्ली है। ड्राई फ्रूट्स तो भरपूर है दोस्तों। और
मुझे बिल्कुल ये एक चीज़ और बता कर गए, ये जो स्वाद की जो परंपरा और लेगेसी है, ये इसी फैमिली तक नहीं है। भंवरीलाल जो मिठाई वाले हैं, जो कि महू से होते हैं और उनकी एक ब्रांच यहाँ भी है, ये आपस में भी रिलेशन है, शीतल गजक का और भंवरीलाल जी का। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे पीस हैं, तो इतना सारा कंज्यूम करना थोड़ा सा अभी इस समय मुश्किल है। तो मैंने आपको रिव्यू करके बताया है कि सारी चीज़ें किस तरह की हैं, तो डेफिनेटली मज़ेदार है। तो मैंने आपके लिए गजक को रिव्यू कर लिया है, लेकिन मुझे और भी काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास बात ये कि इंदौर की जो क्रिएटिविटी, अब देखिए यहाँ पर जो सामने एक मिठाई दिखाई दे रही है, उसका नाम मैंगो अफसाना है, ड्राई फ्रूट गुजिया है। एक नाम ने और मुझे अट्रैक्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा लगा था वो मुझे नाम, छेना नोच। अब क्या चीज़ होगी इन सारी चीज़ों के लिए, तो चूँकि आज मैं आपको सिर्फ गजक के लिए रिव्यू के लिए आया था, तो बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन आप यदि यहाँ आते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को टेस्ट कर बगैर मत जाइए, आप साथ में ले जाइए, और डेफिनेटली इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए अनबीटेबल रहेगा। दोस्तों और आपको यदि रेट की बात करूँ तो जो गजक है वो आपको यहाँ पर 500 रुपये से लेकर तो 1100 रुपये किलो तक की गजक मिलेगी। और यदि मिठाइयों की बात करें तो 500 रुपये से लेकर तो 1300 रुपये किलो तक की मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी। और कुछ मिठाइयाँ ऐसी भी हैं जो 2400 रुपये किलो तक की है। लेकिन डेफिनेटली आप रेट पर मत जाइए, जब आप क्वालिटी को देखेंगे, जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि शायद ये रेट भी कम है, इकोनॉमी है। और इसी के साथ नमकीन की बात करें तो 250 रुपये से लेकर तो 500 रुपये किलो तक का यहाँ पर नमकीन अवेलेबल है। और दोस्तों मैंने फ़िलहाल शीतल गजक से आपके लिए जो गजक है उसका रिव्यू किया है। और जिस तरह से मैं कहता हूँ कि इंदौर आपको क्यों आना चाहिए, इंदौर आपको आना चाहिए क्योंकि यदि आप इंदौर आते हैं तो यहाँ से 150 किलोमीटर की रेंज में आपके 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाते हैं। यदि इंदौर लोकल की बात कहूँ तो आप यहाँ पर खजराना के दर्शन करिए, आप यहाँ पर पितृ पर्वत पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसे विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्नपूर्णा मंदिर चले जाइए। तो और यदि ऐतिहासिक प्लेस की बात करें तो आपको राजबाड़ा और लालबाग जरूर विज़िट करना चाहिए। और यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो पूरे इंदौर में, यदि इसे मैं बांटना चाहूँ तो इसमें मैं कहूँगा कि यदि आप इंदौर के दिल की बात करें तो आप सराफा पहुँच जाइए। वहाँ जो रात में जो गुलजार माहौल होता है उसका आनंद ही अलग है। इसके बाद आप दूसरा जो ईट आउट प्लेस है वो 56 है। इसके बाद अभी जो नए प्लेसेस डिज़ाइन डेवलप हो चुके हैं उसमें 140 स्कीम नंबर 140 में नया ईट आउट जो प्लेस है वो डिज़ाइन हो चुका है। इसी के साथ एक नरेंद्र तिवारी मार्ग करके एक स्ट्रीट है, वहाँ पर भी खाने पीने के ढेर सारे किए इन दिनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो इंदौर को मिस मत करिए। और इंदौर में ऐसी सारे आउटलेट्स, मेरे ब्लॉग को कंप्लीट देखिए और साथ ही मेरे चैनल को विजिट करिए। आपको इंदौर के जो भी सारे खाने पीने के जो इवेंट हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल शीतल गजक के इस ब्लॉग पर इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग हो साथ ही शीतल गजक का टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ जाऊँगा आपके लिए जो फेमस ईट आउट प्लेसेस है ऑल ओवर इंडिया के, और साथ ही जो साइट सीइंग प्लेसेस है उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिए, इस सफ़र का मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।